ये आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं कभी इंसान की पूरी नहीं होती है। भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। हरिओम दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक प्यारा सा दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से रहिए और हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आपको दृष्टांत की ओर ले चलते हैं। एक राजा था, राजा ययाति। राजा ययाति की 100 वर्ष की उम्र थी। जब उसने अपनी उम्र जी ली थी, जब वो 100 साल का था, तब यमराज आए और यमराज ने कहा, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा ययाति डर गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं हम जा सकते। अरे इतनी जल्दी हमारी उम्र हो गई, इतनी जल्दी 100 वर्ष बीत गए, पता भी नहीं चला। अरे हमारी तो कितनी रानियां हैं, हमारा तो राजपाट है, हमारा तो वैभव है, हमारी प्रजा है, हमें तो अभी बहुत कुछ देखना है, सबका ध्यान देना है, हमें बहुत कुछ है अभी हमारे पास करने के लिए। अरे अभी तो ये रानी है, इसके पास रहना है, अभी वो रानी है, उनके पास बैठना है, उनको देखना है, उनको देखना है। अभी तो हमने किसी का सुख ही नहीं लिया है। देखो इंसान कैसा होता है, कभी भी तृप्त नहीं हो पाता है। बहुत गुजारिश की, बहुत कहा कि नहीं, हम नहीं जा सकते, हम बिल्कुल नहीं जा सकते, प्लीज आप आपको छोड़ दीजिए। गिड़गिड़ाने लगा तो यमराज मान गए। यमराज ने कहा कि ठीक है, अच्छा तो तुम्हारी जगह तो किसी को जाना पड़ेगा ना, ऐसे खाली हाथ हम जा नहीं सकते हैं, किसी ना किसी को तो ले जाना पड़ेगा। तो राजा ययाति का जो बेटा था वो सामने आया, 17 साल का बेटा था। वो सामने आया और उसने कहा कि हमें ले चलो, हमें ले चलो, अपने पिता के लिए तो हम इतना कुछ कर सकते हैं। पिता भक्त था, अपने पिता को बहुत मानता था, हर कोई मानते हैं, वो भी बहुत मानता था। उसने कहा हमें ले चलो, ले गए। फिर से 100 साल फिर मिले राजा ययाति को। अब क्या था, फिर उसी तरह से कामनाएं, इच्छाएं, आसक्तियां, इससे भी सुख ले लें, उससे भी सुख ले लें, इससे भी सुख ले लें, फिर वैसे ही फंसा रहा माया में। ये इच्छाएं जो होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं रखती है। ये काम वासनाएं क्या है ये आखिर? इंसान कितना फंसा रहता है इन रसों में। ऐसा उसका समय गुजरता चला गया, पता ही नहीं चला। और कब फिर 100 वर्ष पूरे हो गए। 100वें वर्ष में फिर यमराज आए। यमराज ने कहा, चलो भाई तुम्हारा टाइम हो गया, अब तो तुम संतुष्ट हो गए होंगे, अब तो तुम्हें तृप्ति मिल गई होगी। उसने कहा, नहीं अभी नहीं, अरे मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, नहीं नहीं अभी नहीं जाना, ऐसे कैसे, अभी नहीं जा सकता हूँ मैं, मेरी इतनी सारी रानियां हैं, मैं अभी तो किसी से मिला भी नहीं हूँ, किसी को तो हमने देखा भी नहीं है, किसी से तो हमने 2 बातें भी नहीं की हैं, अभी हमारे बहुत कार्य हैं, बहुत कुछ करना है हमको जीवन में, बहुत कुछ है करने के लिए अभी जीवन में। यमराज फिर मान गया। फिर बात वही हुई कि तुम्हारी जगह किसी को जाना पड़ेगा। फिर उसका बेटा, हर बार बेटा जन्म लेता गया अपने पिता के लिए,
अपने पिता के लिए हर बार बेटा जन्म लेता गया और हर बार अपने पिता के लिए बेटा चला जाता था कि हमें ले जाओ, हमारे पिता को रहने दो, हमें ले जाओ। 1000वां वर्ष पूरा हो गया, फिर यमराज आए। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया और समय बीते बीते 1000वां वर्ष आया। फिर उसके बाद जब समय आया तो यमराज आए। फिर यमराज ने कहा चलो, अब तो तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पागलों की तरह रोता रहा। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ हमें बातें करनी है। अभी हमें अपनी रानियों के साथ रहना है, उनके साथ बैठना है, उनसे बातें करनी है। कितने लोग, कितनी रानियां ऐसी हैं जिनका चेहरा तक हमने नहीं देखा है, जिनसे हम मिले तक नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे जा सकता हूँ अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चा फिर सामने आया और बच्चे ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें ले चलो, हमें ले चलो। बार बार यही क्रियाएं होती गई, यही प्रक्रियाएं होती गई। बार बार वो बेटा जन्म लेता गया, बार बार अपने पिता के लिए बलिदान होता गया। पिता को तब भी कुछ भी एहसास नहीं हुआ, तब भी तृप्त नहीं हो पाया। ऐसी वासनाओं में इंसान फंसा रहता है। इन वासनाओं से कभी इंसान हट नहीं सकता है। तरह तरह की वासनाएं इंसान के अंदर भरी रहती हैं। नहीं तृप्त हुआ, फिर क्या था? बेटे ने कहा हमें ले चलो। अब की बार यमराज ने कहा बच्चे से कि बेटा, हर बार तुम ही जाते हो, हर बार तुम आते हो, जन्म लेते हो और हर बार तुम्हें ही जाना पड़ता है। तुम्हारी इच्छा नहीं होती है दुनिया में रहने की? तुम्हारी इच्छाएं नहीं होती है सुख को महसूस करने की, सुख का आनंद लेने की? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें रहना चाहिए? मत जाओ बेटा, अब की बार मत जाओ, अब की बार तुम्हारे पिताजी को ही लेके जाएंगे। बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बच्चे ने कहा कि अच्छा ये बताओ, हमारी उम्र कितनी है, हम कितना जिएंगे? तो यमराज ने कहा तुम्हारी भी 100 वर्ष की उम्र है। तो कहता क्या मैं 100 वर्ष की उम्र में तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, खुश होके जाऊंगा इस दुनिया से? मुझे इतना बता दो, क्या मैं खुशी खुशी जा सकता हूँ? क्या मैं तृप्त हो जाऊंगा? तो यमराज ने कहा जब तुम्हारा पिता 1000 वर्षों में तृप्त ना हो पाया तो तुम 100 वर्षों में कैसे तृप्त हो जाओगे? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा बस, जब मैं तृप्त हो ही नहीं सकता हूं तो मुझे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस धरती पर रहूं। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं फंसना चाहता, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि मेरा पिता कितना फंसा हुआ है इन इच्छाओं में, इन आसक्तियों में, इन कामनाओं में, इन वासनाओं में, जो कि आज तक संतुष्ट नहीं हो पाया, तृप्त नहीं हो पाया। तो हमें नहीं रहना है यहाँ, हमें ले चलो। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि देखो इंसान कैसे फंसा रहता है, तरह तरह की वासनाओं में फंसा रहता है। वासनाएं की कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वासनाएं होती हैं, वासनाएं कई तरह की वासनाएं होती हैं। तरह तरह की वासनाएं इंसान के अंदर भरी होती हैं। धन दौलत मोह माया सब कुछ भरा पड़ा होता है, कभी भी तृप्त नहीं हो पाता है। देखो दुनिया में, देखो कैसे कैसे केस होते जा रहे हैं, कैसे कैसे केस होते जाते हैं। क्यों? ये इच्छाएं, ये कामनाएं इंसान को गिरा देती हैं। इतना इंसान गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है इन वासनाओं के अधीन होके। इन वासनाओं के अधीन होके इंसान हमेशा गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। कभी भी इंसान को ऐसा नहीं लगता है कि अब बस कर,
बस हो गया, लेकिन फिर भी भागता रहता है, फिर भी भागता रहता है, फिर भी भागता रहता है। किसी को देखो, धन दौलत की कितनी वासना होती है, कूट कूट की वासना भरी होती है, भागता रहता है कमाने के लिए, भागता रहता है। उसको टाइम ही नहीं है खाने पीने का, अपने बच्चों को समय देने का। उसके पास कोई टाइम नहीं होता है, किसी के लिए भी टाइम नहीं होता है, खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है, और हमेशा परेशानी रहता है। फिर भी ऐसी वासना भरी पड़ी है धन की कि भागता रहेगा, पीछा करता रहेगा। माना, धन कमाना चाहिए, जरूरत है इंसान की, लेकिन इतना भी क्या कि संतुष्टि ही ना हो, चैन की सांस ही ना ले पाए। ऐसा जीना भी क्या जीना, ऐसा पैसे का करना क्या। मोह माया में कोई देखो कैसे फंसा रहता है। मेरे बच्चे, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि परेशान रहो, अति परेशान हो जाओ, चैन की रोटी ना खा पाओ एक भी। क्या मतलब ऐसे जीने का फिर। और किसी किसी को देखो, औरतों के पीछे भागते रहता है इंसान। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। एक के पीछे भागता है, दूसरे के पीछे भागता है, तीसरे के पीछे भागता है, अपना कैरेक्टर भी खराब करता है, कैरेक्टर लेस भी कहलाता है, और किसी काम का भी नहीं रह पाता है, किसी काम का भी नहीं रह पाता है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है इंसान। चाहे कितना भी जन्म ले ले वो, उस राजा की तरह कितने वर्ष उसको मिले, लेकिन लास्ट तक वो संतुष्ट ना हो पाया। और वहीं देखो उस बच्चे को देखो, उसने अपने पिता को देखा और देख देख के सीख गया कि मेरा पिता जब 1000 वर्षों में तृप्त नहीं हो पाया तो मैं भी कहाँ हो पाऊंगा, इससे अच्छा मुझे रहना ही नहीं है। दोस्तों, कैसी कैसी इच्छाएं लोगों की भरी पड़ी रहती हैं, तरह तरह की इच्छाएं, ये वासनाएं, ये कामनाएं, भागता ही रहता है। ये जो कामनाएं, इच्छाएं होती है ना, ये जो वासनाएं होती है ना, इंसान को कहीं का नहीं रखता है, कहीं का भी नहीं रखता है। वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता है, कुछ भी जीवन में नहीं कर पाता है। जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे और आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। Thank you so much. Thank you. Hari Om. Thanks for watching.